हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और यहाँ पर चल रही है मेरी मॉर्निंग वाली पूजा। भगवान जी को मैंने नहला दिए हैं और उनको अब मैं बेलपत्री और फूल चढ़ा देती हूँ। आज घर के फूल तोड़े हैं मैंने, वो भी फूल चढ़ा देती हूँ क्योंकि घर में फूल अब खिल आए हैं, पौधे में फूल लगने लगे हैं। तो मैंने 2-4 फूल तोड़ लिए हैं भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो आज मैंने फूल भी चढ़ाए और बेलपत्री चढ़ाई हूँ। आज है शिवरात्रि, तो ये मॉर्निंग की पूजा कर रही हूँ मैं। सुबह की आरती कर देती हूँ भोले भगवान। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा, तमेव सर्वं मम देवदेवम्, ओम जय। वैसे तो पौधे में ही फूल अच्छे लगते हैं और ये एक ही पौधा है अभी फूल का हमारे यहाँ। तो आज मैं तोड़ लेती हूँ क्योंकि चढ़ाना है मुझे भगवान जी को और मंदिर भी जाना है, इसलिए मैं तोड़ ले रही हूँ। अब मेरे मंदिर जाने की तैयारी, मैंने सारा ये डलिया में पूरे बेलपत्री फूल और पूजा का सामान रख लिया है और जल का लोटा भी इसी में रख लिया है ताकि ले जाने में अच्छा रहेगा। तो ये जो टोकरी है ना, ये अच्छी पकड़ने में आ जाएगी मंदिर ले जाने में। तो अब मैं मंदिर जा रही हूँ। शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मेरे घर की पूजा हो गई है, घर में पूजा कर ली मैंने। अब पास के ही मंदिर में जाती हूँ, जल चढ़ा के आऊँगी मैं। पास में ही है मंदिर शिव भगवान का, भोले भगवान का शिवलिंग है, तो वहाँ पर जल चढ़ा के आती हूँ। आज शिवरात्रि है, आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए चलते हैं मंदिर। अब जैसे ही मैं मंदिर गई, वहाँ पर अभिषेक चल रहा था। कोई अभिषेक करवा रहे होंगे उनकी तरफ से, तो अभिषेक चल रहा था, इसलिए मैं बाहरी चेयर पे बैठ गई। चेयर लगी हुई थी वहाँ पर, तो उन्होंने कहा यहीं पर बैठ जाइए क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा पूजा करने में। तो ये अभिषेक हो रहा है यहाँ पर, पंडित जी करवा रहे हैं। कोई पर्सनल करवा रहा होगा अभिषेक, तो उनका अभिषेक चल रहा है पूजा। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही आरती हुई और फिर मैंने पूजा करी। ये अब आरती हो रही है।
अब उनका अभिषेक हो गया है। अब मैं भी कर देती हूँ, जल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि ये मंदिर पास में ही है घर के, तो जल चढ़ाने के लिए अच्छा है। यहाँ पर जल चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पे। तो यहीं पर शिवरात्रि के दिन आज मैं यहीं पर आ गई पूजा करने। वैसे तो अचलेश्वर जाती हूँ हर साल, लेकिन इस बार नहीं गई मैं। सुबह तो यहाँ पे मंदिर में, ये वाले पास वाले मंदिर में आ जाते हैं, और शाम को हम जाते हैं अचलेश्वर भगवान के जो मंदिर हैं वहाँ पर भी दर्शन करे आते हैं। दर्शन तो नहीं होते, लेकिन वहाँ पर टीवी में लाइव देख लेते हैं हम। तो इस बार नहीं गए, तो यहीं पर मैंने पास के मंदिर में ही शिवलिंग पर जल चढ़ा के आरती कर दी। मंदिर कोई सा भी हो, हमें तो बस पूजा करनी है। और यहाँ पर भी शिवलिंग है, भगवान का मंदिर पास में ही है, तो यहीं पर शिवरात्रि की मेरी पूजा हो गई। बच्चों से भी करवाते हैं, बच्चे भी देखते हैं। बच्चों से भी करवाओ तो बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। जय ने भी पूजा कर ली, उसे भी मैं बताते गई, तो बिलपत्री चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, ऐसे करके बच्चों से भी करवा लिए मैंने पूजा। जय से भी, जय साथ में गया था तो जय ने भी कर ली पूजा। ऐसे ही बच्चे सीखते हैं। घर के ही माहौल से, वातावरण से बच्चों को भी सीखने को मिलता है। तो बच्चों को भी साथ में ले जाओ ऐसी जगह पर, तो बच्चे भी देखते हैं, तो वो भी पूजा करना सीख जाते हैं। वैसे भी बच्चे हमारे घर में भी पूजा में शामिल होते हैं। अब यहाँ पे मैं रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। ये आलू की सब्ज़ी बघार दी है मैंने, आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, और चावल रख दिए हैं एक साइड। आलू की सब्ज़ी बन गई है, और यहाँ पे बनाना है आलू की टिक्कियाँ। आलू की टिक्की बनाऊंगी आज मैं। तो ये उबले हुए आलू में मैंने सारे मसाले मिला लिए हैं। मसाले में सिर्फ हरी मिर्ची, प्याज, धनिया पत्ती, और ये काली मिर्च का पाउडर, और हल्दी, नमक, काला नमक, बस इतनी चीज़ मिलाई है मैंने। ये काला नमक डाल रही हूँ। तो बस इतनी चीज़ मिला के मैं इसे मैश कर लूँगी। आलू को पीस लिया है मैंने, उबले हुए आलू को, और अब इसे सारी चीज़ें ये सब मिला के मैश कर लूँगी। और इसमें मैंने मिला है कॉर्नफ्लोर, अरारोट जो होता है वो मिला है मैंने इसमें थोड़ा, और थोड़ा सा मैदा मिलाया है, ताकि ये बांधने के लिए, इसे बाइंडिंग के लिए अरारोट और थोड़ा सा मैदा मिलाया है मैंने इसमें। तो ये सब मिला के मैं इसे मैश कर लूँगी अच्छा। और इसकी आलू की टिक्कियाँ बनती है ना, जो ठेले पे मिलती है आलू टिक्की, वो वाली वो बना लूँगी मैं इसे, वो बनाना है। तो अरारोट से ना ये अच्छा मतलब फैलता नहीं है, बिखरता नहीं है, और अच्छा बंध जाता है। उसकी जो टिक्कियाँ होती है ना वो। अब इसे मैं सारा मिलाने के बाद ये फ्राई पैन में मैं थोड़ा सा तेल डाल के सेक लूँगी इसे। थोड़े से तेल में भी इसे ऐसे उलट पुलट करके सेक सकते हैं, तो अच्छी लगती है। जो ठेले पे आलू की टिक्की मिलती है ना, उसी तरह से ये बन के तैयार हो जाएगी। तो मैंने थोड़ी सी ना इसे फ्राई पैन में तल ली हूँ, ये 3-4, और फिर उसके बाद फिर मैंने डीप फ्राई भी कर लिए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा सा फूट रही है, तो फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा बेसन मिला के फिर इसको डीप फ्राई भी कर लिया था। तो ये 2 प्रकार की बन गई है सारी, समझ लो, टिक्की। और ये भी अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, जैसे ठेले पे मिलती है ना आलू टिक्की जो बनाते हैं वो, वैसे ही एकदम स्वाद आ रहा था इसका। और हरी मिर्ची, प्याज, ये सब डले हुए हैं। तो फिर मैंने इसमें चटपटी वैसी भी बनी हुई है ये, तो फिर मैंने इसमें चटनी नहीं बनाई। जैसे पूछा मैंने तो बोले ऐसे ही अच्छा लगेगा और खाने में, तो फिर चटनी नहीं बनाई मैंने, और ऐसे ही इसको तल लिया है उलट पुलट करके मैंने उस पर। और फिर कुछ मैंने इसको तल भी ली, डीप फ्राई भी कर ली। वैसे जो फ्राई पैन में सिकी हुई थी ना थोड़े से तेल में, वो भी अच्छी लग रही थी, उसका टेस्ट भी अच्छा लग रहा था। और फिर
मुझे ऐसा लग रहा थोड़ी सी फूट रही है वो, तो फिर मैंने थोड़ा सा बेसन मिला के इसको तल भी लिए। 2 प्रकार की हो गई ये टिक्की, ये कुछ इस तरह से बनी हुई है। ये भी अच्छी बन गई थी डीप फ्राई होने के बाद, कुछ ऐसी लग रही थी। मैंने इसे जो टोस्ट का चूरा होता है ना, तो उसको मैंने चूरा कर लिया था। उसके चूरे में मैं इसे दोनों साइड लगा के मैं तल लेती हूँ उसे। अब पूरा खाना बन चुका है, भगवान जी को भोग लगा देती हूँ मैं, क्योंकि अब हम व्रत खोलेंगे। तो बन के तैयार है खाना, सब्जी चावल, और ये आलू की टिक्की बना ली हूँ मैंने, क्योंकि यही इतनी हैवी हो जाएगी तो फिर सब्जी चावल ही बनाए मैंने, फिर इसके अलावा और कुछ नहीं बनाया, पूरी नहीं तली, क्योंकि ये जो आलू टिक्की बनी हुई है ना, ये ही बहुत हैवी हो जाएगी। तो इतने में ही हो जाएगा अब हमारा खाना। और गाजर का हलवा भी रखा हुआ है दोपहर का। तो ये है खाना, आलू टिक्की बन गई है कुछ ऐसी, इस तरह से। अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। मैंने जय के लिए ला के दिया है यहाँ पर खाना, तो मैंने सोचा ये तोड़ के बताती हूँ। कुछ इस तरह से बनी हुई है ये, अच्छी अच्छी बनी हुई है। इसका अंदर का मसाला भी सारा जो डला हुआ है, प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, ये सारी चीज़ें, तो उससे और टेस्ट अच्छा लग रहा था। कुछ ऐसी बनी हुई है ये, इस तरह से अच्छी टेस्टी बनी हुई है, खाने के बाद अच्छी लग रही थी। और अब सारा खाने होने के बाद तो ये सारे बर्तन तो इतने सारे निकल आते हैं। आज मैंने थोड़े से काम के बीच में मैं कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैं सारा ये खाना बनाने में लग गई थी, तो फिर बर्तन नहीं कर पाई मैं बीच बीच में। नहीं तो मैं इतने बर्तन नहीं होने देती हूँ, और बीच बीच में कर लो ना, खाना बनाते बनाते ही मेरे बीच बीच में बर्तन भी हो जाते हैं। लेकिन अभी मैंने खाना बनाना के समय पूरा वही तैयारी में लगी रही मैं, और अब इतने बर्तन हो गए। अब ये काम करके फिर अब निशी को दे देती हूँ खाना, क्योंकि लास्ट में उसकी रोटी गल रही थी, तो अब मैं उसे दूध डाल के दे देती हूँ। अब वो भी खा लेगी, क्योंकि हमारे साथ तो बैठ के खा ली उसने जो भी खाना था, हम जो देते गए। अब उसे ये भी चाहिए, दूध में भिगा हुआ उसकी रोटी। तो इसे ना मैंने ये वाले डब्बे में आज भिगा दिया है, इसमें भी अच्छी तरह से खा लेती है। चलो निशी का टिफिन तैयार हो गया। निशी बच्चों देखना, निशी तुम्हारा टिफिन तैयार हो गया बच्चों, ये लो खा लो, वही है, खा लो खा लो, हाँ खा लो बच्चों। अब लास्ट काम निशी को खाना देने का रहता है। निशी ने भी खाना खा लिया। जब तक बर्तन मांजती हूँ मैं, उसका खाना, रोटी गल जाती है अच्छी। जब पूरी तरह से दूध में अच्छी गल जाती है ना, तभी वो पूरा खाती है, ना तो फिर छोड़ देती है। इसलिए मैं उसे बर्तन मांजने के समय गला के रख देती हूँ उसका खाना। अब उसने भी खा लिया है। और रात के 11 बज रहे हैं, सारे काम हो गए मेरे। तो चलिए ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे वीडियो को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।